हेलो डियर चैंपियंस, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। मेरा नाम है तपेश सक्सेना और आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने ये सेशन बनाया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बहुत सारे बच्चे लगातार ये बात पूछते रहते हैं कि सर आईपी मैट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है या नहीं होता। अगर होता है तो क्या हमें इसका यूज करना चाहिए, कैसे हमें इसका यूज करना चाहिए। तो मैं दोनों क्वेश्चंस के सही सही जवाब लेकर आपके पास आ गया हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं। दूसरा है कि हमें इसका उपयोग करना चाहिए तो कैसे और किस कंडीशन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आईपी मैट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है क्या। तो मैं बोलूंगा फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप जितने भी एग्जाम्स देने वाले हैं, आईपी मैट, जिप मैट, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी में भी फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप अपने साथ फिजिकल कैलकुलेटर कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, रही बात ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होता है आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में, बाकी किसी भी एग्जाम में अवेलेबल नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि आपको सिर्फ आईपी मैट इंदौर का एग्जाम देना नहीं है, आपको सारे ही एग्जाम्स में अपियर करना है। मल्टीपल एग्जाम्स में अपियर करने की का सजेशन सारे ही एक्सपर्ट्स, सारे ही टीचर्स देते हैं, राइट। तो डेफिनेटली अपनी कैलकुलेशन स्पीड्स जो है उनको बढ़ाइए। कैलकुलेशंस बिना कैलकुलेटर के करने की आदत डालिए। कोशिश कीजिए कि जिन एग्जाम्स में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है उसमें भी हम अच्छा परफॉर्म कर सके। अब सवाल ये उठता है कि आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में अगर कैलकुलेटर अवेलेबल है, अलाउड है, तो क्या हम उसका यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस तरीके की टेस्टिंग विंडो होती है। इस टेस्टिंग विंडो में आपको यहाँ पर कहीं पर एक साइन दिखाई देता है, राइट। छोटा सा कैलकुलेटर बना हुआ होता है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक कैलकुलेटर आपके सामने आ जाता है, जो कि बहुत बेसिक होता है। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस ही आप इसमें कर सकते हैं, प्लस माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, 1/x मिल जाएगा, रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर सकते हो। बट सेकंड, उससे भी ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें ये सब करने की जरूरत पड़ती है आईपी मैट इंदौर के क्वेश्चंस में। तो हम बोलते हैं कि नहीं। 2020 के बाद से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आना ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। आप 2021 का पेपर देखिए, 22, 23, 24, तो आईपी मैट इंदौर के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे हैं जिसमें हमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़े। ज्यादातर कैलकुलेशंस लॉजिकल होते हैं, ज्यादातर कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आप पहले से कैलकुलेशन टेक्निक सीख कर जा सकते हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम को चांसेस ये है कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आपको पड़ती भी है तो आपको बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या इंटेलिजेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं यूज करूं या नहीं, क्योंकि इस कैलकुलेटर को यूज करने के लिए आपको कीबोर्ड नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ क्लिक 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 करना होता है, राइट। तो क्लिक करने में ऑब्वियसली आप माउस का यूज करेंगे। अगर आपको 5 डिजिट के नंबर को 5 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कम से कम आपको 11 या 12 कीज प्रेस करने पड़ेंगे, एंड डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो आई विल सजेस्ट कि अगर ऐसे कैलकुलेशंस आप किसी और तरीके से कर सकते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज उस क्वेश्चन को अगर पोस्टपोन कर सकते हैं, उसकी जगह कोई और क्वेश्चन पहले सॉल्व कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। एकदम एंड में अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तब आप इस तरीके के काम एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिससे आपका एग्जाम में स्कोर कम हो जाए या स्कोर के ऊपर असर पड़े, वो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको दोनों ही क्वेश्चन का सही सही जवाब मिल चुका है, राइट। कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, अलाउड होता है, लेकिन सिर्फ ऑन स्क्रीन, फिजिकल अलाउड नहीं होता है। दूसरी कि हमें इसका उपयोग करने से पहले बहुत ज्यादा प्रिकॉशस रहना चाहिए, राइट। समझदारी से इसका उपयोग करना चाहिए, टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। सो बी वेरी 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 कॉशियस। ठीक है, so thank you very much for watching. Have a nice time, enjoy yourself, tata bye bye, all the very best, and yes, keep stay tuned for more informative videos. So have a nice time बच्चों।